2011 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, भारत और श्रीलंका। कितने साल के बाद में ये मौका आया, कितने टाइम का हम सभी ने इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, और भारत अंततः फाइनल में था और श्रीलंका के सामने वो खेलने वाला था। 2003 का वर्ल्ड कप हम सभी के जहन में था। 2003 में जब हम हारे वर्ल्ड कप फाइनल में, तो वो चीजें हमारे जहन में कहीं ना कहीं थी। हालांकि 2007 में धोनी की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीते, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप था। 2011 में जब हम वहां पर थे, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे जहन में थी। श्रीलंका ने 274 रनों की पारी खेली और भारत को अब बनाने थे 275 रन जीतने के लिए किसी भी इंपॉर्टेंट मैच में। और वो तो अब से 14 साल पहले की बात है, तो 250-300 रन का टारगेट एक डिसेंट टारगेट था। उस टाइम पे श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छी थी। टाइम चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं अब उस तरीके से श्रीलंका की टीम को नहीं लिया जाता है, लेकिन उस समय पे काफी शानदार टीम थी और इसी के कारण वो फाइनल में। भारतीय टीम ने 274 रनों पर रोका। 275 रन का टारगेट, भारत की टीम उतरी और उसे चेस करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली सहवाग 0 पर ही आउट हो गए। सहवाग का 0 पर आउट हो जाना, इसका यह मतलब होता है कि आपने कुछ और रन्स ऐड कर लिए अपने स्कोर में। श्रीलंका का स्कोर अब मैं कहूं तो 350 जैसा दिखाई देने लगा होगा। तेंदुलकर से काफी उम्मीदें थी, बहुत टच में वो दिखाई दे रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी 28 रनों पर आउट हो गए। और फिर एक जद्दोजहद शुरू हो गई मनों में कि क्या चीजें बिखर जाएंगी या भारत सक्सेसफुली इस टारगेट को अचीव कर लेगा। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने खेलना शुरू किया और वो आगे बढ़ाते रहे। गंभीर और कोहली ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की और कोहली जब आउट हुए तो भारत का स्कोर था 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब वो लेटेस्ट स्कोर हो गया। आने थे सुरेश रैना, युवराज सिंह, MS धोनी, जहीर खान उसके बाद में थे। 114 रन पर 3 विकेट, लगभग 22 ओवर हो गए थे और अभी भी पहाड़ जैसा स्कोर वो सामने था। सभी की आंख उस टाइम पे चौंधिया गई जब सबने एक्सपेक्ट ये किया था कि युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे या सुरेश रैना आएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने आप उसी स्टाइल में बल्ले को थामे हुए विकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मोमेंट था। 114 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर टंगे हुए थे। 161 रनों की यहां से जरूरत, याद कीजिएगा, 161 रनों की यहां पर जरूरत। धोनी ने गंभीर के साथ में खेलना शुरू किया। गंभीर ने 97 रन की मतलब एक शानदार पारी की। इस पारी का मोल नहीं है कुछ भी। 122 गेंदों पर 97 रन बनाए। 97 रन पर वो बोल्ड हो गए और भारत का स्कोर अब 223 रन पर 4 विकेट था। हालांकि इस जोड़ी ने बहुत बड़ा काम भारत के लिए कर दिया था, लेकिन अभी भी जीत दूर थी। युवराज सिंह का आना बाकी था। युवराज सिंह आए और MS धोनी और युवराज सिंह ने मैच को जिता दिया और भारत के अकाउंट में जो अभी भी बॉल्स बची थी वो 10 बॉल बची हुई थी। ये क्रिकेट मैच हम ज्यादातर लोग इस तरीके से, इस नजरिए से देखते हैं। मैं इस स्कोर कार्ड को दूसरे नजरिए से देखता हूं, क्योंकि मैंने मैच भी देखा जैसे कि लाखों लोगों ने देखा, वैसे ही गंभीर साहब को अनगिनत बार ये कहते हुए सुना गया है कि उस छक्के ने ही मैच नहीं जिताया। मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि धोनी ने जब मैच जिताया, धोनी के बल्ले से जब, मतलब वो बोला ऐसे ही जाएगा गंभीर साहब
अब देखो मेरे मुंह से अनइंटेंशनली निकल गया है धोनी ने जब मैच जिताया। अरे भाई बचपना थोड़े ना है आप में, आप तो एक सेंसिबल क्रिकेटर हो रहे हो, अब आप इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हो। मतलब धोनी ने मैच जिताया ये बोलत दिया जाता है क्योंकि लास्ट वाला रन उनके बल्ले से निकला, वो छक्का निकला। छक्के से मैच जिताना हमेशा एक टीम का, एक प्लेयर का एक सपना होता है। अब वो हमारे देश की मीडिया उसी तरीके से है, वो करती रहती है बकवास। अब वो चला दिया कि धोनी के छक्के ने मैच जिताया, धोनी ने जो छक्का मारा वो। अब गंभीर साहब उसको एक पर्सनल रिवेंज के तौर पर ले लेते हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट के तौर पर ले लेते हैं, और हर बार हर अपने इंटरव्यू में उसी का मैं एक वर्जन लेके आया हूं सर आपके सामने। मैं मानता हूं कि सिर्फ एक छक्के से मैच नहीं जीता जाता है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज इट, किसको नहीं पता ये वाली चीज। लेकिन सर जिस तरीके से आपकी पारी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, 122 गेंदों पर आपने 97 रन की पारी खेली और तब संभाला जब क्रिकेट के धुरंधर आउट हो गए थे तेंदुलकर और सहवाग। उस पारी को कौन भूल सकता है? आपने जो संघर्ष किया है विकेट के बीच में वो अमोल है। लेकिन सर धोनी की पारी को भी आप सिर्फ एक छक्के के कारण और मीडिया के कारण इतना गलत साबित नहीं कर सकते। धोनी ना होते तो सर कितना भी आपकी कंडीशन खराब थी 2 विकेट गिरने के बाद में, कितना भी आप वहां पर ठीक ठाक खेल रहे थे, रोक के खेल रहे थे, लेकिन 350 रन बनाने के लिए स्ट्राइक रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और धोनी ने एक चीज को, जिम्मेदारी को लेते हुए सामने आए और कप्तान के रूप में वो मैदान पे उतरे। उन्होंने जो जज्बा दिखाया उसका भी कोई मोल नहीं है गंभीर साहब। आपने 122 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली, शानदार थी, नो डाउट, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन सर MS धोनी की पारी का किसने जिक्र किया है? 79 बॉल्स 91 रन्स, 8 चौके 2 छक्के, 79 बॉल्स 91 रन्स। I like to mean myself, मतलब 115 का स्ट्राइक रेट है बंदे का, आपका स्ट्राइक रेट है सर 79 का। मैं आपके स्ट्राइक रेट की तरफ कोई गलत निगाह से नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर धोनी भी अगर इसी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते तो उनके रन 60-65 रन होते। अगर मैं उसी स्ट्राइक रेट से, मैं सिर्फ इस बात का जवाब दे रहा हूं कि जब आप बारंबार कहते हैं कि धोनी ने सिर्फ, मतलब धोनी के एक छक्के से नहीं जीते, क्या दूसरों को क्रेडिट ना मिले? अरे भाई सबको मिले भाई क्रेडिट, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, सबका अपना अपना योगदान होता है। लेकिन क्या उस छक्के ने धोनी ने वो छक्का मार करके पाप किया? क्या जब मीडिया बार बार हाइप बनाने के लिए या TRP के लिए पूछती है आपसे, और आप बचपन में बच्चा होता है उस तरीके से फ्यूरियस हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और ज्यादा TRP वहां पर आप क्रिएट कर देते हैं, क्या ये ठीक है? एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, आई नो दैट, लेकिन 79 गेंदों पर 91 रन नाबाद, उसने तो जिताया होगा, उसका तो कहीं ना कहीं पार्ट होगा। मैं आपकी पारी को डाउनग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन क्या 79 गेंदों पर 91 रन की पारी को डाउनग्रेड किसी भी एंगल से किया जा सकता है? वर्ल्ड कप का फाइनल, कप्तान और 2 खिलाड़ियों से पहले आ जाता है जिम्मेदारी लेके कि नहीं, मैं ग्राउंड पे खड़ा रहूंगा, क्रीज पर खड़ा रहूंगा, देखता हूं किस तरीके से होता है। ये था धोनी। ठीक है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, आपने एक किचन चलाया हुआ है दिल्ली में जहां पर आप 1 रुपए में हजारों लोगों को खाना देते हो, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट, दैट्स समथिंग व्हिच इज अप्रिशिएटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन सर आपके कारनामे भी, मतलब नेगेटिव वाले भी सामने आते हैं, आपका पॉलिटिकल एंगल भी सामने आता है, और अब जो आपने किया है अपनी कोचिंग में वो भी सामने आ रहा है। तो अगर किसी ने, जब एक टीम को जीतने के लिए 2-3-4 रन चाहिए थे, किसी ने छक्का मार दिया, और वो जो एक भाव था इमोशंस का, वो जो इतने साल की तपस्या थी दर्शकों की भी, खिलाड़ियों की भी, वो जो इतने साल का एक जोश था, उस छक्के ने सबको अपनी सीट से खड़ा कर दिया। और जब हम अंत की तरफ देखते हैं और इतना सुखद अंत हो,
तो हम बीच के लम्हों को जो क्योंकि डिटेलिंग होती है उसको हम जिक्र में कम करते हैं, मतलब जिक्र उनका कम करते हैं, और हम वो मोमेंट याद रखते हैं जब वो ठप्पा लगा, और वही धोनी के छक्के के साथ हुआ। सर आपकी पारी को किसने डाउनग्रेड किया है? आपने तो बहुत शानदार पारी खेली, लेकिन सर 91 रन की पारी भी कोई कम पारी नहीं थी। 115 के स्ट्राइक रेट से सर धोनी थे वो। ठीक है, सब में अपनी अपनी आदतें होती हैं, रूमर्स बहुत सारे हैं, धोनी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में और किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्या मेरी बात ये वाली गलत है जो मैंने पॉइंट आउट की है? आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। भारतीय टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप उठाया, प्राउड फील करवाया सारे के सारे देश को, और हम फिर से 2027 की तरफ निगाह लगाए हुए हैं। 2023 में हम चूक गए, तो क्या अगर शुभमन गिल वहां पर छक्का मार के जिता देगा तो क्या उसे इग्नोर कर दिया जाएगा? सर आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स खुला है। सभी मेरे फैमिली मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पार्टिसिपेट करें। आप मुझे बताएं कि क्या इसमें मैंने गलती की है बता के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी करता है।